हेलो ट्रेडर्स, आई एम मुकेश। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग अस्त्र। यहाँ पे हम डेली इंडेक्स एनालिसिस करते हैं। हर दिन में किस तरह का हम ट्रेड ले सकते थे और नेक्स्ट डे किस तरह का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, ये दोनों चीज हम डिस्कशन करते हैं डेली, राइट। तो ये कल तक का चार्ट है, मीन्स आपका फ्राइडे तक का चार्ट है, 8 जुलाई तक का। ओके, तो आज के दिन का शुरुआत करते हैं, किस तरह का हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, तो हम पहले कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ओके, हम जैसे डिस्कशन किए थे कि फ्लैट ओपनिंग हो सकता है फ्राइडे को, और लगभग फ्लैट ओपनिंग ही दिया है मार्केट ने, राइट। तो ये अपना लेवल्स था निफ्टी के लिए। ओके, हम निफ्टी 5 मिनट पर जाते हैं। ओके, ये अपना लेवल्स था निफ्टी का कल। निफ्टी जो एंडिंग मोमेंट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिखाकर क्लोजिंग दिया था, राइट। एंड अगर देखेंगे, उसको ध्यान दीजिए, चलिए। ये कुछ अपर लेवल का रेजिस्टेंस जोन बना रहा था, राइट। ओके, एंड ये आपका डे हाई का रेजिस्टेंस जोन। ओके, तो आज के दिन देखते हैं कहां से शुरुआत हुआ और क्या ट्रेड हम प्लान कर सकते थे। तो आज का दिन गैप डाउन ओपन हुआ था, लगभग 80 पॉइंट 90 पॉइंट के करीब, लेकिन फर्स्ट कैंडल जो था एक हाईली बुलिश रिजेक्शन कैंडल था। ओके, जो कि अपना जो सपोर्ट एरिया है उसके ऊपर ही रिजेक्शन होके ओपनिंग दिया था। ओके, तो लेट्स सी। फिलहाल तो गैप डाउन है, क्योंकि गैप फिलअप हो सकता है, अपना व्यू वही है। एंड फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल है, रिजेक्शन। तो अपना व्यू फिलहाल तो बुलिश है, बेरिश के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे हम। ओके, तो हम वही देखेंगे कि बुलिश के लिए अपने को क्या ट्रेड मिल रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश कैंडल है। ओके, वही सपोर्ट एरिया से हमें रिजेक्शन मिला है अपर साइड पे, देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, ये अपना डे लो एरिया था, राइट, फिलहाल के लिए। ओके, एंड अगर हम देखेंगे, कुछ खास लेवल तो हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से बुलिश के लिए तो प्लान करना सही नहीं। तो अगर हम देखेंगे कुछ लेवल्स, यहाँ से एक डे लो, स्विंग लो जैसा दिख रहा है, डबल बटन बना था। ओके, एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो ओके, एक लेवल हमें मिल रहा है 16,092 का लगभग। ओके, ये एक लेवल है। एंड ओके, ये लेवल है, एंड ये डे लो का लेवल है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है, राइट। ओके, लेट्स सी डिस्कशन। ओके, देखिए, हम जैसे पहले ही डिस्कशन किए थे, हम बेरिस का तो प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है क्यों बेरिस का प्लान नहीं करेंगे। ओके, बुलिश प्रेशर हाईली है, क्योंकि गैप डाउन भी ओपन हुआ है तो गैप फिलअप भी हो सकता है। बुलिश प्रेशर हाईली है, तो हम वही वेट करेंगे। अभी इस लेवल को आप हटा सकते हैं। हम वही वेट करेंगे कि हमें कोई एक बुलिश का सेटअप मिले। ओके, तो अपना वही प्लान रहेगा, हम बुलिश के लिए ही ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो लेट्स सी क्या हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं, देखते हैं। ओके, देखिए, अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो मूवमेंट हमें मिला है लो से हाई तक, अपने को 0.618 का एक परफेक्टली रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है। ओके, राइट। ओके, ये एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल है। ओके, बट यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये एक हाईली एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहां से हमें दो बार रेजिस्टेंस मिल चुका है। ओके, एंड प्रीवियसली डे का लो है। तो यहाँ से ट्रेड प्लान करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, तो अगर हमें कुछ इस तरह का मूवमेंट मिलता है तब जाके हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये सेटअप बढ़िया है। आप यहाँ पे अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप इसको स्टॉप लॉस रख के एक 1:2 का ट्रेड सेटअप ले सकते हो। ओके, देखिए, अगर हम एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं अगर, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो उसके हिसाब से अगर कोई सेफ ट्रेडर है उसको अवॉइड करेगा। ओके,
अगर कोई सेफ ट्रेडर है इसको अवॉइड करेगा। ओके, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर देखिए ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, तो आपको इस लेवल पे एक रिजेक्शन और एक मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 0.5 का रिजेक्शन एरिया है। देखिए अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड कोई अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर 0.618 तक भी देखेंगे हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम ये ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ओके, क्यों अवॉइड किया हम? पहला तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, दूसरा अगर इसको ब्रेक कर भी देता है तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है, तो ये उतना अच्छा सेटअप नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको ब्रेकआउट दे, इसको ब्रेकआउट देके और एक सेटअप बनाए, तब जाके हम ट्रेड प्लान करेंगे, हम यही चाहते हैं। ओके, तो लेट्स सी, हम वेट करेंगे। ओके देखिए, हम जो चीज डिस्कशन किए थे, इसको ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन क्या हुआ? इसको ब्रेकआउट दिया लेकिन क्या हुआ? देखिए परफेक्टली आपका जो 0.5 का एरिया था, हम जो डिस्कशन किए थे, 0.5 का एरिया था, क्योंकि यहाँ पे बुलिश प्रेशर है, लेकिन जो गैप डाउन में जो ओपन हुआ है, यहाँ से जो होल्ड किए थे वहां पे बेरिस भी बंदे मौजूद है। ओके, तो यहाँ से परफेक्टली 0.5 के एरिया से हमें एक रिजेक्शन मिला। ओके, तो नाउ देखिए, अभी देखिए क्या चीज, अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर हम अभी देखिए अपना बुलिस ही बेरिस ही ट्रेड लेने का टारगेट था, अपना सेटअप बेरिस ही ट्रेड लेने का था, लेकिन क्या है, इस एरिया में हमें प्रीवियस डे का स्विंग हाई से, डे हाई से आज का स्विंग डे लो तक अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो 0.5 का एक रिजेक्शन एरिया हमें मिला, और उसी एरिया से एक परफेक्टली रिजेक्शन कैंडल मिला, एक और परफेक्टली रेड कैंडल भी हमें मिला। ओके, अगर मान लीजिए इसको ब्रेकआउट देके कोई सेटअप बनाता है, तो हम यहां तक का एक बेरिस प्लान कर सकते हैं। ओके, ट्रेड क्लियर हुआ, हम यहां तक का बेरिस प्लान कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, ब्रेकआउट दिया है लेकिन ये एक रिजेक्शन कैंडल है। ओके, तो हम क्या चाहेंगे कि अगर हम बेरिस के लिए प्लान करते हैं, तो हमें इस लेवल पे, ओके, इस लेवल पे कोई रिजेक्शन जैसा सेटअप मिले, हम यही चाहेंगे। ओके, तो लेट्स सी। ओके, ओके, हमें एक परफेक्टली बढ़िया सा रिजेक्शन कैंडल मिल चुका है, तो यहां से हम एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, यहां से हम एक बेरिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी। अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये 0.5 का जो 0.618 का रीजन है उसके नीचे रहेगा। ओके, अभी तक अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। ओके, लेकिन सेफ ट्रेड आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेट्स सी। ओके, अभी देखिए अपना लगभग 1:1.5 का टारगेट अचीव हो चुका था, लेकिन इस एरिया से हमें एक अच्छा सा बुलिश सेटअप दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, नो इशू, हम अपना टारगेट अचीव कर लिए, जो अपना टारगेट था हम अचीव कर लिए परफेक्टली। राइट, यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाई दिया, बट ये सस्टेन क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया नहीं था परफेक्टली। ओके, तो इसीलिए सपोर्ट नहीं किया, ये नीचे ही आया। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे, हम एक अच्छा सा बेरिश ट्रेड लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुलिश प्रेशर परफेक्टली दिखाई दे रहा है, परफेक्टली बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्राइस एक्शन नीचे जाने के लिए दिखा रहा था, इसलिए ये ट्रेड नीचे गया। ओके, तो हमें एक अच्छा सा ट्रेड सेटअप मिल गया यहाँ पे। राइट, हमें एक अच्छा सा ट्रेड सेटअप मिल गया 1:2 का लगभग। ओके, बेरिस का। नाउ देखिए, ये तो एक सेटअप बन गया हमें बेरिस के लिए। ओके, अभी अपना व्यू तो बुलिश ही था, और ये जो मूवमेंट था हमें क्लियरली पता चल रहा है कि बेरिस मूवमेंट यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, यहाँ पे बुलिश मौजूद है। एंड अभी अपना जो एरिया है, अभी ये लेवल को आप हटा सकते हैं, अभी ये लेवल कोई मायने नहीं रखेगा। ओके,
देखिए अभी ये एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ हमें दिख रहा है। ओके, नाउ अपना जो डे लो जहां से हमें रिजेक्शन 2 बार दिख चुका है, यहां से अभी एक रिजेक्शन कैंडल हमें दिख रहा है। ओके, लेट्स सी हमें कोई बुलिश का सेटअप मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अपना प्लान पहले से बुलिश ही था। ओके, बढ़िया सा कैंडल मिल चुका है। अभी एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ से डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हियर। ओके, एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। ओके, हम वेट करेंगे कोई पुल बैक का छोटा सा। ओके, अगर यहाँ से कोई पुल बैक के लिए हमें देखते हैं तो अपना लेवल क्या रहेगा, 0.5 का ये रहेगा। ओके, लेट्स सी। ओके, अपने को 0.5 का लेवल से तो कोई मिला नहीं, लेकिन हमें मिला है 0.382 से। ओके, तो यहाँ पे भी कोई बंदा अगर चाहे तो इसको स्टॉप लॉस देकर ट्रेड ले सकता है। ओके, जो बंदा 0.5 एंड 0.618 के लेवल पे ट्रेड लेना चाहता है उनको वेट करना पड़ेगा, उनका अभी लेवल आया नहीं है। ओके, 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 नाउ जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में ट्रेड लेना चाहता है ये यहाँ से एक सेटअप लेकर ट्रेड ले सकता है, लेकिन ये एग्रेसिव सेटअप रहेगा। ओके, देखिए अभी अगर देखेंगे ये परफेक्टली ब्रेकआउट हो गया कैंडल। ओके, एंड यहां से कोई पुलबैक जैसा थोड़ा आके 0.5 के लेवल से हमें एक पुलबैक जैसा मिल रहा है। ओके, राइट, तो हम परफेक्टली तो पुलबैक ट्रेड नहीं है, लेकिन ये लेवल को ब्रेक कर रहा है। आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो बंदे पुलबैक के लिए वेट कर रहे हैं बुलिश ट्रेड में, उनको कोई अभी तक पुलबैक नहीं मिला है। राइट, जो बंदे पुलबैक के लिए वेट कर रहे हैं उनको अभी तक कोई पुलबैक नहीं मिला। ओके, यहाँ पे देखते हैं कुछ पुलबैक मिलता है कि नहीं। ओके, ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये ब्रेकआउट का कैंडल है। ओके, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट मिला, यहाँ पे एक पुलबैक जैसा मिला, 0.618 के लेवल में थोड़ा सा होल्ड किया है, एंड ये एक बुलिश कैंडल मिला, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे कोई बंदा चाहे तो एंट्री ले सकता है, ये हमें पुलबैक का कैंडल मिल चुका है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन यहाँ से कोई बंदा चाहेगा तो एंट्री ले सकता है। ओके, या फिर थोड़ा सा इसको एक छोटा सा पुल बैक देने के बाद वो एंट्री ले सकता है। ओके, ओके, राइट, परफेक्ट, समझ में आया कैसे ट्रेड लेना है। हमें एक बेरिस का ट्रेड मिला यहाँ पे, क्योंकि 0.5 का जो अपना ये लेवल से प्रीवियसली डे हाई से डे लो तक हम ड्रॉ करेंगे, 0.5 का एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे परफेक्टली बेरिस कैंडल मिला, एंड ट्रेंड लाइन को ब्रेक हुआ, अगेन हमें एक रिट्रेसमेंट कैंडल मिला, तो यहाँ से हम बेरिस का एक प्लान किए ट्रेड। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लियरली हमें बुलिश प्रेशर पता चल रहा था इस एरिया में, एंड ये जो मूवमेंट था बेरिस का, जैसा मूवमेंट होना चाहिए उस तरह का मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे बुलिश का बहुत प्रेशर पता चल रहा था, एंड जो अपना डे लो का था डबल और बॉटम, और आप ट्रिपल बॉटम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे एक सेटअप मिला, एक बढ़िया सा बुलिश प्रेशर मिला, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हुआ। राइट, एंड जो प्रीवियस आज का जो डे हाई था उसको क्लियरली ब्रेकआउट हुआ, एंड यहाँ पे छोटा सा स्विंग लो से स्विंग हाई तक कनेक्ट करेंगे तो एक बढ़िया सा 0.5 का लेवल में, एक 0.61 के लेवल में एक बढ़िया सा रिजेक्शन, एक रिट्रेसमेंट मिला। ओके, नाउ यहाँ से हमने एक ट्रेड प्लान किया 1:2 का, जो कि परफेक्टली ट्रिगर किया। ओके, तो ये आज का ट्रेड आप प्लान कर सकते थे। राइट, देखिए ये आज का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहा। ओके, राइट, नाउ तो ये निफ्टी का ट्रेड था। निफ्टी का ट्रेड समझ में आया, अपने को एक बेरिश सेटअप मिला, हम बेरिश ट्रेड एक यहाँ पे प्लान किए थे। राइट, नाउ एंड यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड मिला, लेकिन आज का व्यू बुलिश था, तो इसीलिए ये बेरिश ट्रेड उतना अच्छा जैसे मूवमेंट होना चाहिए उस तरह का मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन बुलिश का बढ़िया सा मूवमेंट मिला, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, डे लो से डबल टॉप या फिर डबल बॉटम या फिर ट्रिपल बॉटम आप बोल सकते हैं, बना के गया। एक यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिला, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए, जो सेफ ट्रेडर है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट से हम एक रिट्रेसमेंट मिला, हमें रिट्रेसमेंट 0.618 से हम ट्रेड प्लान किए। ओके,
नाउ एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल में हम ट्रेड प्लान की जो कि 1:2 का एक बढ़िया सा ट्रिगर किया। ओके, ये अपना निफ्टी का सेटअप था। नाउ हम बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या ट्रेड प्लान हो सकता था। ओके, बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे आज का डे को हम ओमिट करते हैं तो ये कल तक का ट्रेड था। ओके, फ्राइडे तक का। ओके, तो अपना लेवल था ये वाला, राइट, ये अपना लेवल था। एंड अगर हम देखेंगे कुछ इस तरह का प्रीवियसली ब्रेकआउट हो चुका था और इसको अगर आप ड्रॉ करते हैं ये ट्रेंड लाइन जैसा कुछ दिख रहा है। ओके, तो इस तरह का कुछ हम था लेवल बन रहा था, राइट। तो लास्ट में जैसे निफ्टी में भी हमें एक बुलिश मूवमेंट दिखाई दिया था सपोर्ट से, यहाँ पे भी एक बुलिश मूवमेंट दिखाई दिया था सपोर्ट से। ओके, तो आज के दिन थोड़ा सा गैप डाउन से ओपन हुआ लेकिन निफ्टी के मुकाबले ये हाईली बुलिश प्रेशर कैंडल था। ओके, ये हाईली बुलिश कैंडल था। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लियरली बुलिश प्रेशर का पता चल रहा है। तो यहाँ से अगर इसी एरिया में कोई बेरिस का प्लान परफेक्टली ट्रिगर करता है डबल रिट्रेसमेंट के साथ, तब जाके हम बेरिस के लिए प्लान करें। फिर भी यहाँ पे एरिया है तो हम यहाँ पे बेरिस के लिए तो प्लान नहीं करेंगे। इस एरिया में हम बेरिस के लिए प्लान करना बेवकूफी है। ओके, हम बुलिस के लिए प्लान करेंगे तो सही रहेगा। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या प्लान होता है। देखिए ये ब्रेकआउट भी हो गया, जो प्रीवियसली डे हाई था ये ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो बुलिस बेरिस के लिए प्लान नहीं करना है हमें। ओके, हमें कोई रिट्रेसमेंट जैसा दिख रहा है तो अपना लेवल रिट्रेसमेंट का क्या है, ट्रेंड लाइन का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है तो ये अपना रिट्रेसमेंट लेवल रहेगा। ओके, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो प्रीवियसली एक रेंज जैसा बनाया था, राइट। एंड अभी अगर आप फिर से ये लेवल से ड्रॉ करते हैं, हाँ अच्छा, ये कौन सा लेवल है आपका, 0.382 का एक लेवल बन रहा है। ओके, 0.328 का एक लेवल बन रहा है। ओके, ओके, 0.382 का लेवल बना, वहीं से ही सपोर्ट लिया। ओके, तो हम यहाँ से तो डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, अगर इस एरिया में होता तो हम ट्रेड प्लान करते। ओके, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, लेकिन हम बुलिस के लिए ही प्लान करेंगे। मार्केट हाईली बुलिस है तो आप इस, रहने दीजिए, दोनों को रहने दीजिए, देखते हैं। ओके, अगर हम यहाँ से फिर से देखेंगे अपना जो 0.5 का लेवल ये बन के आ रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ से कोई कुछ ट्रेंड लाइन जैसा बना रहा है, राइट। ओके, देखते हैं। देखिए अभी जो प्रीवियसली आपका, अभी इसको भी ड्रॉ अगर ड्रॉ करते हैं आप, इसको भी अगर आप ड्रॉ करते हैं तो 0.5 के एरिया में तो अभी तक आया नहीं क्योंकि हाईली बुलिश है। ओके, लेकिन 0.382 एरिया से हमें एक रिजेक्शन दिख रहा है। एंड ये एरिया क्या था, प्रीवियसली यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट दिखाई दे रहा था, ये कुछ डबल बॉटम जैसा बना रहा है इस एरिया में। ओके, एंड ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे कुछ अच्छा सा डबल बॉटम जैसा बना रहा है। तो अगर इसको ब्रेकआउट करके हमें कोई रिट्रेसमेंट जैसा दिखता है तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी, क्योंकि हाईली बुलिश है। ओके, तो यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, बढ़िया सा ब्रेकआउट हुआ है, राइट। ओके, पुल बैक आ रहा है तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, इस लेवल को हम हटा देते हैं, 0.5 के लेवल में हम यहाँ पे रखते हैं एंड ये लेवल को हटा के 0.618 पर रखते हैं। और इस लेवल पे हमें कोई अच्छा सा कैंडल मिलता है तो हम बुलिस के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, तो इस लेवल पे हमें कोई, देखिए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं लेकिन ये अपना एरिया से नीचे जाके ट्रेड प्लान हुआ था, तो आप इस लेवल पे चाहेंगे तो ले सकते हैं क्योंकि ये 0.618 के लेवल से ही उठा हुआ है। और आप अगर चाहेंगे तो और थोड़ा कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं। देखिए अभी ये ट्रेंड लाइन तो हो गया, अभी ये कुछ ट्रेंड लाइन जैसा काम कर रहा है परफेक्टली, राइट। ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन जैसा काम कर रहा है। अभी क्या चाहेंगे हम, 0.5 का लेवल से ही हम रिट्रेसमेंट चाहेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि ब्रेकआउट दे, 0.5 का रिट्रेसमेंट बनाए
और ऊपर जाए। ओके, हम यही चाहेंगे अब, क्योंकि ये अपना लेवल को नीचे ब्रेक कर दिया और ये एक अच्छा कैंडल जैसा कुछ दिख नहीं रहा है और ये ट्रेंड लाइन जैसा कुछ दिख रहा है। ओके, तो हम अभी ये यहां से एंट्री को अवॉइड किए। लेट्स सी। ओके, अभी ब्रेकआउट हो गया। ओके, ये ब्रेकआउट हो गया है, बढ़िया से कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक बढ़िया सा रिट्रेसमेंट भी हमें दिख रहा है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ये अपना जो लेवल था सपोर्ट एरिया से, यहां से हम एक ड्रॉ करेंगे फिबोनाची लेवल। अपना लेवल क्या रहेगा, वही 0.5 का लेवल रहेगा एंड 0.618 का लेवल रहेगा। ओके, ये दो लेवल अपना रहेगा। लेट्स सी, 0.5 का लेवल ब्रेक कर चुका है। ओके, यहाँ पे 0.618 का लेवल एंड ये अपना रेड लाइन एरिया है, यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन जैसा दिख रहा है। ओके, लेकिन ये उतना कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ये ऊपर साइड से रिजेक्शन है, हमें उतना कंफर्मेशन नहीं है ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन ये ट्रेड लाइन से भी रिजेक्शन ले रहा है, ये परफेक्ट सेटअप हो सकता है। ओके, अगर थोड़ा सा हमें कोई और कंफर्मेशन मिलता है और थोड़ा एक ग्रीन कैंडल मिलता है तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, ओके, ये कैंडल से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, ये एक बढ़िया कैंडल है, हम यहाँ से ये हाई को भी ब्रेक कर चुका है। ओके, क्लोजिंग को ब्रेक कर लिया है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस या छोटा सा स्टॉप लॉस एंड आपका फर्स्ट टारगेट आप इसको रख सकते हैं या फिर ये बढ़िया सा सेटअप है, आप 1:2 का नॉर्मल टारगेट दे सकते हैं। लेट्स सी ट्रेड कैसा जाता है। ओके, ये एक बढ़िया सेटअप है एंड ट्रेड बहुत बढ़िया गया। ओके, हम ट्रेड ये क्यों लिए, फर्स्ट कैंडल एक हाईली बुलिश कैंडल था, प्रीवियसली जो रेंज बनाया था, ट्रेंड लाइन बनाया था, उसको ब्रेकआउट किया एंड आज का जो दिन था 0.382 के एरिया से थोड़ा सा पुल बैक लेके पहले ऊपर गया, अगेन 0.382 के एरिया में एक डबल बॉटम जैसा बनाया, एक हाईली बुलिश ट्रेड था, इसीलिए 0.5 के एरिया में अपना आया नहीं। ओके, तो हम वेट किए थे 0.5 के लेवल से ही ट्रेड लेंगे, इसीलिए हम वेट किए। यहाँ पे हम अगेन 0.5 के लेवल को वेट किए, लेकिन ये नीचे ब्रेक हो गया एंड यहाँ से हमें ट्रेड मिला नहीं। अगेन हम एक ट्रेंड लाइन जैसा हमें कुछ दिख रहा था, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का वेट किए, उसको ब्रेकआउट हुआ। अगेन ये जो हम सपोर्ट एरिया से एक हमें मूवमेंट मिला था, इस लो से यहाँ से जो हमें एक पुल बैक मिला, इस हाई तक हम कनेक्ट किए एंड अपना दो लेवल आया 0.5 एंड 0.618। 0.618 के लेवल से हमें रेजिस्टेंस मिला एंड ये एक ट्रेंड लाइन एरिया था जो कि एक बढ़िया सपोर्ट एरिया बन रहा है। अगेन हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लिए और एक कैंडल का वेट किया जो कि बढ़िया सा कैंडल बना एंड हम यहाँ से ट्रेड लिए। आप चाहे तो यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते हो विद स्टॉप लॉस हियर। हम यहाँ से ट्रेड लिए विथ 1:2 का जो कि एक बढ़िया सा सेटअप मिला। ओके, लगभग 1:4 का। ओके, बढ़िया सा सेटअप मिला। हम अपना प्राइस सेक्शन के मुताबिक हम अपना 0.5 एंड 0.618 के रिट्रेसमेंट के मुताबिक फिबोनाची का हम ट्रेड प्लान किए, क्योंकि बहुत बढ़िया गया। बैंक निफ्टी में अगेन एंड निफ्टी में भी अपना बढ़िया सा ट्रेड मिला था। ओके, हम क्यों ट्रेड प्लान किए, क्लियर। ओके, जस्ट फॉलो योर प्राइस एक्शन, जस्ट फॉलो योर पुल बैक ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडर्स। ओके, मार्केट कहाँ पे जाए, कितना ऊपर जाए, हमें फोमो नहीं होना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना है। ओके, हम अपने सेटअप का वेट करेंगे, हम अपना पुल बैक का वेट करेंगे, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, देन ट्रेड लेंगे। ओके, कीप इट सिंपल, बहुत सिंपल। कुछ हमें ज्यादा इंडिकेटर, हाई लो, ज्यादा प्राइस एक्शन कुछ नहीं देखना है, जस्ट ट्रेड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची पुल बैक एंड गुड 1:2, परफेक्ट, राइट। इतना में हमें ट्रेड करना है। तो आई होप गाइज आज के एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम डेली एनालिसिस लेके आएंगे और ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव भी आएंगे। ओके, आपका डाउट लाइव में भी हम क्लियर करेंगे। ओके, तो कल की क्या एनालिसिस हो सकता है, कल की क्या ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके, ये अपना एसजीएक्स निफ्टी का। ओके, वन डे का हम जाते हैं। आज के दिन में एसजीएक्स निफ्टी -21, लेकिन फ्लैट ओपनिंग जैसा दिख रहा है। ओके, ये कुछ रिजेक्शन जैसा आप देख रहे होंगे, नीचे जाके ऊपर आया है, मीन्स बुलिस कल शायद हमें फ्लैट ओपनिंग या फिर स्लाइटली बुलिस हमें देखने को मिल सकता है। ओके, 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है एंड इस लेवल पे कुछ सपोर्ट जैसा दिख रहा है हमें। ओके, ये हमें कुछ दिख रहा है। ओके, नाउ अगर इस लोअर से हम ड्रॉ करते हैं
ओके, ये एक सपोर्ट एरिया हमें लग रहा है, राइट। 0.38 का 0.382 का एक सपोर्ट एरिया लग रहा है। अगर इस लो पे देखेंगे 16,000 ये सपोर्ट एरिया है। ओके, तो अगर मान लो यहां से ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो यहां तक का 16,300 का हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर इस एरिया में जाके एक अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो आज के दिन के मुताबिक फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। निफ्टी में हम देखते हैं क्या, हाईली बुलिश तो है ही। निफ्टी में देखते हैं क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या लेवल बन के आ रहा है। ओके, ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं हम, एंड इसको क्लोज कर देते हैं, देखते हैं, राइट। देखिए अभी क्या लेवल है अपना। ओके, अगर इस हाई से आप इस लो तक कनेक्ट करेंगे 0.786, कुछ बढ़िया रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो मार्केट अभी बुलिश नहीं लग रहा है, तो आपका लेवल बन के आ रहा है। देखिए अभी लेवल आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का। ओके, जो कि आपका है 16,100 का। ओके, ये एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड आपका रेजिस्टेंस लेवल ये है 16,275 का। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, नाउ आज के दिन का अगर क्लोज का बात करेंगे तो ये एक भी रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है कल के लिए। ओके, तो देखिए अभी बुलिश प्लान के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा। ओके, देखिए अभी यहां से अगर हम एक फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कल का दिन इस रेंज के अंदर ओपन होता है। ओके, कल का दिन इस डे रेंज के ओपन होता है, तो आपका ये दो लेवल आ सकता है 16,182 का एंड 16,167 का। एंड ये लेवल से 0.5 के लेवल से ये लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सपोर्ट बन के आ रहा है। ओके, राइट, तो आप ये लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है या फिर इस रेंज के ओपन होता है, तो यहाँ से कोई रिजेक्शन जैसा दिखाता है, तो आप एक बुलिश के लिए यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये अपना प्लान रहेगा। ओके, और हो सकता है कि कल यहाँ से कोई बेरिश का ट्रेड दे, जैसे आज की तरह बेरिश का ट्रेड उतना अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि बुलिश सेटअप है। तो अगर मान लो ट्रेड थोड़ा सा गैप अप खुल के इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, गैप अप खुल के इस लेवल को ब्रेक डाउन कर लेता है, और यहाँ पे कोई इस तरह का कोई सेटअप बनाता है, तो आप यहाँ से बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस एरिया में खुलता है तो आप अवॉइड करिए ट्रेड को, यहाँ तक का आने दीजिए, यहाँ से बुलिश के लिए सेटअप बनाए तो ये अच्छा रहेगा। अगर इस एरिया में बुलिश के लिए प्लान बनता है तो अच्छा रहेगा, या फिर अगर गैप डाउन खुलता है इस एरिया में बुलिश के लिए हम प्लान करें तो अच्छा रहेगा। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो हम बेरिश के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर इस एरिया में ओपन होता है तो आप बुलिश के लिए ही प्लान करें, इस एरिया में ओपन होता है तो इस लेवल के ऊपर बुलिश के लिए, इस लेवल के नीचे बेरिश के लिए, और इस एरिया में आप ट्रेड अवॉइड करें। ओके, या फिर इस लेवल को ब्रेक कर दीजिए, उसके ऊपर बुलिश की प्लान करिए, ये आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये आप लेवल ये ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, निफ्टी का। ओके, नाउ बैंक निफ्टी का लेवल हम देखते हैं क्या बन सकता है। ओके, ये 15 मिनट का लेवल है टाइम फ्रेम में। तो आपका जैसे निफ्टी में हम ड्रॉ किए थे, ये एक हाईली सपोर्ट एरिया है। ओके, ये अपना एक लेवल है, एंड ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है आपका। ओके, ये डे हाई है, एंड अगर आप देखेंगे ये छोटा सा मूवमेंट जो क्रिएट हुआ है 35,385 के करीब, ये एक आएगा, एंड 35,350 के करीब। ओके, तो ये लेवल से ये लेवल ज्यादा इंपोर्टेंट है, जैसे हम निफ्टी में डिस्कशन किए, ये लेवल ज्यादा इंपोर्टेंट है। ओके, तो मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, अगर इस लेवल से हमें कोई बुलिश सेटअप दिखता है तो हम यहाँ तक का एक बुलिश सेटअप प्लान कर सकते हैं। ओके, राइट, एंड बेरिस के लिए अगर जाता है ब्रेकआउट होके इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे कोई सेटअप बनाता है इस तरह का, तो हम नीचे के लिए बेरिस के लिए प्लान करेंगे, अगर सेटअप मिलता है तब। या फिर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे प्राइस जाता है, अगर ये लेवल पर आप देखेंगे। ओके, ये भी एक हाईली सपोर्ट एरिया बनेगा, तो बेरिस का तो आप अवॉइडिंग करिए, बेरिस का ट्रेड आप अवॉइडिंग करिए। यहाँ से कोई सेटअप मिल रहा है तो आप प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कोई सेटअप मिल रहा है तो प्लान कर सकते हैं बुलिस के लिए। बेरिस का हम अवॉइड करेंगे, बेरिस जब तक इस लेवल पे नहीं आता है हम बेरिस के लिए प्लान नहीं करेंगे। ओके, तो आप बैंक निफ्टी का लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका लेवल बनेगा, राइट। ओके,
तो आई होप गाइज आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं जो कि ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। मेरे को जितना लगता है कि इतना सिंप्लीफाइड तरीका से कोई भी एनालिसिस देता नहीं होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस जितना सीखा हूँ, जितना सिंप्लीफाइड तरीका से बता सकता हूँ, हम यहाँ पे प्लान करते हैं। अगर कोई बंदा स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा इस चैनल को, स्ट्रिक्टली 1 महीना लगभग देखेगा, तब वो खुद ट्रेड प्लान कर सकता है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट गाइस, शुभ रात्रि।